Hello, student. Today we are going to discuss some important matrices, types of matrices. For first, I'm discussing Hermitian matrix. Okay, Hermitian matrix. तो Hermitian matrix क्या होता है? A square matrix is said to be Hermitian matrix if its conjugate transpose is equal to the matrix itself. मतलब देखिए, ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। कि इसको ए एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का अगर कॉन्जुगेट करें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको पता होगा कि जहां पे भी आइटा होगा, इमेजिनरी पार्ट्स होगा, उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। उसका हम ट्रांसपोज कर दें, यानी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दें, तो वापस जब ए के इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने कि किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दें, अगर वो वापस मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है, इसको देखना है हमने क्या ये हर्मिशियन है कि नहीं है। 2a प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी, एंड सेकेंड रो है a माइनस आइटा बी 3x प्लस आइटा वाई, c माइनस आइटा डी x माइनस आइटा वाई एंड 4। इसको हम देखेंगे ये हर्मिशियन है कि नहीं है। तो पहले इसका कॉन्जुगेट करते हैं। तो कॉन्जुगेट करते हैं, देखो 2a माइनस आइटा बी c माइनस आइटा डी a प्लस आइटा बी 3x माइनस आइटा वाई c प्लस आइटा डी x प्लस आइटा वाई और 4। ठीक है जी। और इसका क्या कर दिया, फिर ट्रांसपोज कर दिया। कॉन्जुगेट का क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो हो जाएगा, 2a प्लस आइटा बी c प्लस आइटा डी। सेकेंड जो कॉलम है वो सेकेंड रो, a माइनस आइटा बी 3 और x माइनस क्या हो जाएगा, ये x प्लस आइटा वाई। और जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड रो बन जाएगा, तो क्या हो गया, c माइनस आइटा डी x माइनस आइटा वाई और 4। तो देखिए ये वापस किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। तो जब किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करें, फिर उसका ट्रांसपोज कर दें और वह वापस मैट्रिक्स a के इक्वल आ जाए, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सेकंड लेते हैं हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स लूं, और उसका मैं कॉन्जुगेट करूं और कॉन्जुगेट के बाद उसका ट्रांसपोज कर दूं, वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के, तो इसको क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन में भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और स्क्यू हर्मिशियन में भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मतलब ए हर्मिशियन इक्वल टू किसके होगा, स्क्यू हर्मिशियन कब होगा कि जब हम किसी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के। तो इसको क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन। और हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि अगर मैं ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करूं तो वो ए के इक्वल आ जाए। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर किसके इक्वल आए, माइनस ए के, तो इसको क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम लिखते हैं, ए मैट्रिक्स दिया है 2 आइटा ए प्लस आइटा बी एक्स माइनस ए प्लस आइटा बी माइनस आइटा
सी प्लस आइटा डी, यहाँ आ गया माइनस एक्स माइनस सी प्लस आइटा डी एंड जीरो। तो देखो, सबसे पहले तो इसका आप कॉन्जुगेट करो, कॉन्जुगेट करोगे तो इसका जो भी आइटा साइन है वहां भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये टू आइटा है तो ये हो गया माइनस, सॉरी ये कुछ नहीं है, इसको हम यहां से हटाते हैं। तो देखिए माइनस टू आइटा माइनस टू आइटा, ये हो गया ए माइनस आइटा बी, ये हो गया एक्स। सिर्फ हमने जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए। और ये सी माइनस आइटा डी, ये हो गया माइनस आई माइनस सी प्लस माइनस आइटा डी और जीरो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कर दीजिए। तो आपको पता है फर्स्ट रो माइनस जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा। माइनस ए माइनस आइटा बी माइनस एक्स ए माइनस आइटा बी आइटा सी माइनस आइटा डी एक्स सी माइनस आइटा डी जीरो। अब देखिए ये किसके इक्वल है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, टू आइटा ए प्लस आइटा बी एक्स, और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस ए प्लस आइटा बी, ये हो गया माइनस आइटा, ये हो गया सी प्लस आइटा डी, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस सी प्लस आइटा डी, और ये हो गया जीरो। तो किसके बराबर आ गया ये आ गया माइनस ए के बराबर। तो जब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर दें और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम अगली डेफिनेशन पे जाते हैं। अगला मैट्रिक्स हम देखते हैं कौन सा है। इसके बाद है एक मैट्रिक्स है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ओके, ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A will be called an involutory matrix involutory involutry matrix if A square equal to identity matrix। ओके, ए स्क्वायर अगर क्या आ जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो अब इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहले हमें सबसे बेसिक एग्जांपल लेना चाहिए जो हमारे लिए आसान पड़ता है। जैसे मैं कोई ले लेता हूँ 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने ले लिया 0 0 1। ओके, तो मैंने इसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपको पता है इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया ना। यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। ओके, अब हम एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसको हमने देखना है और समझना है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be idempotent matrix if a square equal to a। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि अगर
किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और पहले इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या था कि अगर हम ए स्क्वायर करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो इसमें भी देखो एग्जाम्पल बनाना है तो हम सिंपल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेंगे कि हमें पता है अगर मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूं तो उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वापस आइडेंटिटी आएगा ना, वापस वही आ जाएगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, अब इसके बाद हम अगली डेफिनेशन में जाते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स